हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 9 हम अपने हाई स्कूल प्राथमिक गणित भागवान वर्णों के लिए तो सभी 9 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मध्य बिंदु पर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु X और Y है। भुजा BC के किसी भी बिंदु Z से A को मिलाएं। सिद्ध करें कि XY AZ को समद्विभाजित करेगा। दिया हुआ है कि X और Y जो है क्रमशः त्रिभुज ABC के भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु, यह दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि XY AZ को समद्विभाजित करेगा। XY जो है AZ को समद्विभाजित करेगा, अर्थात सिद्ध करना है कि AM बराबर होगा ZM। M जो है AZ का मध्य बिंदु होगा, यही सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 बनाए थे इसके पहले, ये क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 बनाए थे, उसका जो सेकंड पार्ट है बस वही उसी तरीका से इसको भी सॉल्व कर देना है। तो उत्पत्ति में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में X और Y जो है X और Y त्रिभुज ABC के भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। भुजाओं AB और AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु हो गया और तीसरी भुजा बचा BC, तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में X और Y जो है AB और AC का मध्य बिंदु है, और तो मध्य बिंदु प्रमेय से तीसरी भुजा BC के XY समांतर होगा, मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, XY जो है XY समांतर हो जाएगा BC के। जब XY समांतर हो गया BC के तो इसलिए XM जो है XM भी समांतर हो जाएगा BZ के। XM जो है समांतर होगा BZ, क्योंकि XY का पार्ट है XM और BC का पार्ट है BZ, और ये XMY और संरेख एक ही रेखा पर है और BZC भी एक ही रेखा पर है। यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि XMY और संरेख का मतलब ही होता है एक ही रेखा पर, और BZC एक ही रेखा पर है, या लिख देंगे कि संरेख में है, एक ही रेखा पर है, ठीक है। तो इतना हम लोग प्राप्त कर लिए कि XM समांतर है BZ के। अब लिखेंगे, चूँकि अब लिखेंगे अब जो है त्रिभुज ABZ में ध्यान देंगे, त्रिभुज ABZ में X जो है ये दिया हुआ है कि X जो है AB का मध्य बिंदु है, X AB का मध्य बिंदु है, और XM जो है समांतर है BZ के, XM समांतर है BZ के। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है, प्रमेय नंबर 26 में है मध्य बिंदु प्रमेय, और यह है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज ABZ में त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो त्रिभुज के एक भुजा AB के मध्य बिंदु X से एक अन्य भुजा के समांतर, तो BZ के समांतर, चूँकि XM जो है समांतर है BZ के समांतर खींची गई रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर यह जो तीसरी भुजा को जो है AZ को ये मध्य बिंदु M पर प्रतिच्छेद करेगी। ये समांतर रेखा खींची गई, एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि XM जो है
एजेड को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि एक्स ए बी का मध्य बिंदु है और एक्स एम समांतर है बीजेड के, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से एम जो है एम एजेड का मध्य बिंदु होगा। एम एजेड का मध्य बिंदु होगा अर्थात एक्स वाई जो है एक्स वाई एजेड को समद्वि भाजित करेगा, यही सिद्ध करना था। एक्स वाई एजेड को समद्वि भाजित करेगा, यही सिद्ध करना था। और ए एम बराबर जेड एम, यही आपका सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। लिख देंगे कि अतः सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम लोग जो है 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 12 से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम 12 से आगे पढ़ेंगे, 11 तक सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में एक कठिन निगमन है, देखते हैं कितना कठिन निगमन है। तब तक के लिए धन्यवाद।